बारीले सूपी बारीले देवे सूरी माए सूरी ये देखिए दो दो कट्टे एक साथ ले जा रहे हैं। की रेम पाउडर की अब नहीं रही सासू तुम्हारा ऑर्डर की सरू का दना मादी लागा दीदर कूदे लो पारणे मादी में ते बिगार भगवती तू देनी में जाई। ये है अरहर दाल यानी कि तोर दाल इसको बोलते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नाग जगह से। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले तक जो धान की लवाई मनाई हुई, अब वो कार्यक्रम तो लगभग पूरा हो चुका है। अब रह गया है काम कोदा का, और कोदा की लवाई शुरू करते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको कोदा की सार में। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। जिम्मी भी मेरे साथ तैयार है। देखो जहाँ मैं जाऊँगा जिम्मी ज़रूर मेरे साथ चलेगा। है आजकल जो लवाई मनाई हुई इस धान की, तब पराल डाल रखा है। ये पराल सूखेगा क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जो ही लोग सोच रहे हैं आज पराल उठाएंगे, तो बारिश हो रही है तो मजबूरन लोग जो है छोड़ रहे हैं, फिर भीग रहे हैं। तो अभी देख लीजिए पूरा जो है लगभग छूटा हुआ है खेतों में। तो जो ही ठीक ठाक घाम हो जाएगा, धूप हो जाएगी, तो लोग निश्चित रूप से उठा देंगे। मौसम लगभग साफ होने को चला है। हो सकता है एक दो दिन में अच्छी सी धूप आ जाए। हालांकि धूप आ रही है, पर शाम को जो है बारिश हो रही है। ये जो पराल जो है घाम डाल रखा था, उसके ऊपर घास आ गई, यानी कि बहुत दिन इसको हो गए। यहाँ पर से हो गई है कोदा की सार शुरू। उसके भी जब देख के चलना होगा। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि सांप वगैरह हो, तो देख के चलना होगा, क्योंकि एकदम पैक है। और होता यूँ है कि जब कहीं चलता नहीं है आदमी काफ़ी दिन तक, तो वहाँ खतरा बना रहता है। दोस्तों अब हम कोदा की सार में पहुँच चुके हैं। ये दोनों तरफ कोदा की सार है। ये खेत जो है जिसका भी होगा, लगभग इसको जो है लवाई कर ली है, और कर ही रहे हैं लोग, क्योंकि बारिश में उतना उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे, और इसके आगे पड़ता है पाटी की सार। लोग यहाँ भी सब लगे हुए हैं। दो दो कट्टे एक साथ ले जा रहे हैं। पूरा ही हम अब कोदा की सार में आ चुके हैं। कोदा की सार बोलेंगे या दाल की सार बोलें, जो भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे चलेगा। ये चाची भी लगी हुई हैं, पता नहीं कितनी सुबह आ गई थी। सब लोग वापस आ रहे हैं, मैं अब जा रहा हूँ। चलिए धीरे धीरे। अब ये जो खेत है, इस खेत में हम आ गए हैं। तो यही खेत है, यहाँ लवाई होगी। और बहुत ज़्यादा झाड़ बोलते हैं हम, झाड़ हो गया है। तो इसके अंदर सांप भी हो सकता है। जब ज़्यादा धूप होती है तो सांप तभी निकलते हैं। ये है दोस्तों पूरा कोदा का खेत, बड़े लग रहा है। हालांकि कोदा ऐसा होता है सब नीचे पड़ा हुआ है, ज़्यादा बारिश से होता है ये। तो हालांकि ठीक है, लेकिन कोदा जो है, ये जो बाली है इसकी, धीरे धीरे इनको काटेंगे और ले चलेंगे। अभी ये वाला खेत भी नहीं हमारा, मैं समझ रहा था इसी में काटे, क्योंकि ये वाला हमारा है, बगल वाला। मैं सोच रहा था यहाँ पे काटना होगा, लेकिन ये कह रही इसको यहाँ पे चोपड़ा है, बहुत मिट्टी यहाँ पर सख्त है, इसलिए इसका नाम चोपड़ा है। और नीचे पाटी बोलते हैं, पसेला बोलते हैं, पसेला। तो पसेला हमको जाना है। तो पहले मैं सोच रहा था इसी खेत में काटना होगा, लेकिन अभी जो है मीनाक्षी नीचे चली गई। मेरा जिम्मी भी साथ में चल रहा है। बस जहाँ जहाँ हम चल रहे हैं वहीं चल रहा है ये भी। यहाँ पे दीवार है, हमारे यहाँ भीड़ा बोलते हैं इसको, भीड़ा टूट रखा है। ये पूरा मेरे खेत का भीड़ा टूट रखा है। अब आप सोचिए इस खेत को अगर इसमें मैं भीड़ा लगवाऊंगा, दीवार चिनवाऊंगा, तो मुझे लग रहा है कम से कम 5,000 से ऊपर का खर्चा होगा। अब सोचिए इतनी दूर इतनी आमदनी नहीं है दोस्तों। गढ़वाल में बहुत टफ हो रखा है। तो सोच रहा हूँ इसमें दीवार लगाऊँ कि न लगवाऊँ। अभी ये विचार विमर्श करूँगा। कद्दू का हमने बीज बोया था, वो कलकत्ता से मैं इसको ला के आया था। तो कलकत्ता में अच्छे किस्म के बीज मिल जाते हैं। तो ये बाहर का कद्दू है, देख लीजिए अभी छोटा सा है, इसका जो बेल है इसकी छोटी है। और यहाँ पर लग रखा है एक अच्छा सा कद्दू, ये देखिए। तो ये मिला हमको यहाँ पर। तो क्या हो रहा है कि निकाल देते हैं इसको, बस एक सब्जी बहुत है।
हो क्या रहा है कि जब घरों में लोग बो रहे हैं तो कुछ भी हासिल नहीं आ रहा, क्योंकि बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है, कहें भी क्या। अब इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, अब खेतों में थोड़ा थोड़ा बो रहे हैं। तो हमने भी खेतों में इसको बोया था, छोटा हो सकता है इससे पहले भी इसे लगे होंगे, लेकिन आज हमको भी मिल गया है, क्योंकि अभी देख लीजिए छोटा सा है, बहुत बड़ा बेल नहीं है इसका। अब कोदा की लवाई शुरू करते हैं। इससे पहले मुझे एक चीज़ याद आई कि बचपन में मैं बचपन से ही माँ के साथ खेतों में आता था, खेतों का काम करता था, घर के सारे काम करता था मैं। यहाँ की धान कूटना या गुड़ाई करना, निराई करना, सब कुछ मुझे बचपन से माँ ने सिखाया हुआ है। बचपन से माँ के साथ मैं खेतों में आता था। तो क्या करते थे हम लोग, जैसे हमारी उम्र के बचपन के बच्चे लोग जो थे, वो क्या करते थे कि ये जो मंडवा है, मंडवा का सर बांधते थे, एक दूसरे का सर बांध दिया और आपस में बोलते थे हम कि चलो भाई दौड़ लगाते हैं, ताकि पीछे वाला गिरे उस पर, आगे वाला तो निकल जाता था। जिसको मालूम था वही ये बात बोलता था कि चलो दौड़ लगाते हैं, और पीछे वाले क्या होते थे कि दोनों पैर उसमें फंस करके गिर जाते थे। हालांकि वो तो बचपन था, आज नहीं करूँगा ऐसा, क्योंकि आज साथ में ये है, अगर ऐसा करूँगा तो बहुत मुश्किल मेरे लिए हो जाएगी वो। कोदा की एक एक बाली करके काटनी पड़ती है, इस तरह से काट करके अब इसमें रख लेंगे। फिर इसको घर में ले जाना है, घर में सुखाना है, उसके बाद इसको जो है इसकी मड़ाई घर में करते हैं। ये धान की तरह नहीं है कि खेतों में ही मड़ाई करेंगे। पूरा कोदा जो है वो ढल रखा है नीचे ज़मीन में। इससे क्या होगा कि कमर दर्द होगा भाई। अगर खड़ा रहता है तो खड़े में काटने में सुविधा रहती है, लेकिन ये क्या हो गया कि अब ढल गया नीचे। ये सारा कारण है बारिश का। ज़्यादा बारिश होती है तो ऐसे ही कुछ हाल होता है, और उत्तराखंड तो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हालांकि होने को तो पूरा देश ही प्रभावित हुआ इस बार मानसून से, लेकिन उत्तराखंड में विशेषकर जो है ज़्यादा ही नुकसान हुआ। कहीं खेती से लेकर के जन धन सब कुछ यहाँ पे हानि हुई, बहुत नुकसान हुआ। उसको भी गर्म हो गया, वो छाया ढूंढ रहा है, क्योंकि कुत्ते को जो है ठंडा चाहिए होता है। जो जिम्मी है वो हमारा नहीं है, मतलब हम इसको नहीं लाए थे, विशेषकर रहता हमारे यहाँ पर है, हमारे बगल में रहता है ये। तो अभी ऊपर में वो हमको मिले जिनका ये है, उनके साथ नहीं गया, वो डायरेक्ट मेरे साथ आ गया। दोस्तों इसे कहते हैं कोदा की सार। कोदा की सार न जाने क्यों कहते हैं, जबकि इसमें दाल ज़्यादा होता है। दाल देख लीजिए आप, यहाँ पे तोड़ दाल है, प्रत्येक के खेत में तोड़ दाल है, अच्छी इस समय हो रखी है। हालांकि बारिश से मैं समझता हूँ कीड़े भी जल्दी जल्दी लगते हैं। फिलहाल अभी तो फूल इनमें फूट रहे हैं, तो हो जाएगा कुछ समय बाद दाल तैयार हो जाएगी। तो दाल है इसमें, तोड़ दाल है, रयास है, भट्ट हैं, और साथ में सोंटा हैं, जिसको लोबिया भी बोलते हैं। तो अनेक प्रकार की यहाँ पे दालें हैं, बोई गई हैं और कुछ समय बाद हो जाएंगी। तो दोस्तों ये कोदा जो होता है यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, अब कुछ समय बाद जब पकेगा, मेहनत करने के बाद पकेगा तो 5-7 रुपये किलो, 8 रुपये किलो ऐसा कुछ देते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं बाहर से और ख़रीद के ले जाते हैं। इसकी अच्छी खासी मिठाइयाँ बनती हैं, तो जबकि बाहर के लोग आकर के इसको खरीद के चले जाते हैं। यहीं से अगर आप देहरादून में जाएंगे तो 40 रुपये किलो, लगभग 40 से 45 रुपये किलो कोदा का आटा है। दोस्तों ये कोदा का आटा बहुत पौष्टिक होता है, इसे ऐसे ही जाने मत दें। और पौष्टिक का मैं आपको उदाहरण हूँ, ये देख लीजिए, जो रात दिन मुझे कोदा चाहिए, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खाली कोदा ही खाता हूँ, लेकिन एक रोटी डेली चाहिए, चाहे कोई भी समय हो, मुझे एक रोटी चाहिए होती है। और साथ में ये जो है मेरी मिसेज है, ये नहीं खाती है। तो आप देख सकते हैं ये मोटू और पतलू की जोड़ी इसीलिए है, ये धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। मैं धीरे धीरे, ये देख लीजिए, मोटा सा होता जा रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोदा ज़रूर खाना चाहिए, पौष्टिक चीज़ है। हालांकि मेरा पेट बाहर है, इसको पेट बोलेंगे, इसको कोदा से नहीं है, एक छोटी सी मजाक है, लेकिन तंदुरुस्त ज़रूर होता है आदमी। पौष्टिक चीज़ है कोदा का आटा। नीचे तक देखेंगे तो पूरा ये फेगू गांव है, ये लोया सुबड़ी गांव है, और इधर बसेरा की सार है। तो बसेरा की सार तक पूरा मंडवा ही है, मंडवा यानी कि कोदा है।
इधर बरमाड़ी की तरफ आप देखेंगे तो उधर भी लगभग कोदा किसार है, और जो धान की खेती थी वो तो मड़ाई हो गई है। अब जितना भी हरा दिख रहा है ये सब कोदा किसार है। तो दोस्तों अच्छी फसल है साथियों। ठीक ये सामने है लेड़सुबड़ी गाँव है, इधर विद्याधर महादेव है सामने पे, इधर में फेगू गाँव है, माँ दुर्गा की भूमि है, माँ दुर्गा का मंदिर है, और इधर में उधर से बरमाड़ी गाँव है, इधर देखेंगे तो बसेरा किसार है। अभी हम बसेरा किसार में, और उधर देखिए इधर चौखम्मा और इधर जो है तुंगनाथ घाटी है। साथियों मुझे आजकल वैसे केदारनाथ में होना चाहिए था, क्योंकि बाबा केदारनाथ के कपाट 6 महीने खुला रहते हैं, भैया दूज तक खुला रहेंगे, भैया दूज के दिन कपाट बंद हो जाते हैं, और अक्षय तृतीया के समय खुले थे, तो 6 महीने का समय होता है। 6 महीने केदारनाथ में मुझे होना चाहिए था, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि आजकल पिताजी कुछ अस्वस्थ चल रहे हैं, इस वजह से मैं घर में हूँ, और 1-1.5 घंटे का मेरे पास टाइम होता है। 1-1.5 घंटा मांग के आ रखा हूँ पिताजी से कि मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगा। तो इन्हीं 1-1.5 घंटे के भीतर मुझे वीडियो बनानी होती है, वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ समय बाद मैं चला जाऊँगा, ये तो लगी रहेगी। इन्हीं 1-1.5 घंटों में मुझे वीडियो बनानी होती है। ये है अरहर दाल, यानी कि तोर दाल इसको बोलते हैं। अच्छी खासी खेती हो रखी है अभी तोर दाल की। दोस्तों ये हैं सोंटा, जिनको कि लोबिया बोला जाता है, और साथ साथ ये हैं भट्ट। भट्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो काले होते हैं, एक सफ़ेद होते हैं। तो ये काले भट्ट हैं। साथ ही साथ ये फूल जो लगे हुए हैं, ये फूल हैं रयास के, और इस तरह से यहाँ पे काफ़ी दालें हैं वो रखी हैं। अगर अब बारिश नहीं होगी तो दालें अच्छी होंगी, अगर बारिश होगी तो इनमें कीड़े निश्चित रूप से हो जाते हैं। सूपी बारी ले देवे सूरी माए सूरी दुई छेई बेण पीते शराबे और ते जनी दे हुंदा में से छो खराबे कोठारी का खाना गाड़ी पड़ी ने द्वी बेणी दागड़ा का बाना तो मैं चलता हूँ अब घर, क्योंकि 11:30 हो गया है। सबसे बढ़िया तो ये खेत वाले ने कर रखा है, पूरे खेत में दाल बो रखी है, कहीं कोदा का नामो निशान नहीं है, सिर्फ दाल ही दाल बो रखी है। मैं अभी ऊपर वाले खेत में आया अपने खेत से, तो यहाँ पे देखा मैंने चाची लोग जो हैं यहाँ पे लवाई कर रहे हैं, 4-5 महिलाएं। यहाँ पे गढ़वाल में क्या होता है, हमेशा मिलजुल के काम होता है। तो आज मेरा काम है, कल दूसरे का, तो सब मिलजुल के एक खेत में आते हैं। देखो आप, ये धीरे धीरे एक ही लाइन में आगे आएंगे और पूरे खेत को थोड़ी देर तक लवाई कर लेंगे। भगवती तू देवी हुए जाई, देवी माँ भगवती तू देवी हुए जाई, आसाने माँ भगवती तू देवी हुए जाई, तो काल सोड़ी आसाने माँ भगवती तू देवी हुए जाई। की रेम पाउडर की अब नहीं रही सासू तुम्हारा ऑर्डर की, निदिनी मेरी सासू निदिली खाना को मेरे बाटो देखू ची बम्बे जानकू कानी माँ बगसी सासू यन दिखेंदी जन जोलू जगसी। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ वापस ऊपर, सड़क के लगभग पास में है, तो यहीं पर कर देते हैं वीडियो को एंड। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गी, जय भैरवनाथ।